हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित वर्ग क्लास 8 की बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सिलेबस के आधार पर एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा। तो मैंने आप लोगों के बीच एमसीक्यू सीरीज ले आया हूं। आज के बाद से ये सीरीज प्रतिदिन मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से चलती रहेगी। यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन पता चलता रहेगा। साथ ही अपने दोस्तों को भी ये वीडियो या लिंक शेयर कर दें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल पाए। तो हम लोग ये टेस्ट सीरीज़ जो है एमसीक्यू सीरीज़ को हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। चैप्टर वाइज में क्या होती है, सब क्लास 8 की जो चैप्टर वाइज है उसके अनुसार से हम लोग करते हैं। तो चैप्टर क्या है, सबसे पहला चैप्टर हमारा परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोग इस परिमेय संख्या का टेस्ट सीरीज लगाएंगे और ये टेस्ट सीरीज लगाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे और कॉन्सेप्ट करने के बाद हमें हेल्पफुल होगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे परिमेय संख्या। जब टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा अगला रहेगा वर्ग और वर्गमूल, थर्ड में घन और घनमूल, फोर्थ में घातांक और घात। इस तरह से चैप्टर 8 क्लास 8 के चैप्टर के अनुसार से हमारा क्या रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगा और ये टेस्ट सीरीज रेगुलरली चलेगी। इसलिए आप लोग से एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को भी ये लिंक शेयर करें। तो वीडियो को लेट नहीं करते हुए चलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट परिमेय संख्या के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या में ये पूर्णांक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहला क्या है, प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। गणना की संख्या ये प्राकृत संख्या कहलाती है। गणना मतलब जैसे हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह इत्यादि, ये सभी हमारा गणना के संख्याएं हैं जो हम लोग काउंट करते हैं। और ये प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, इसलिए प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। इसलिए प्राकृत संख्या का सबसे छोटी संख्या यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो हमारा आंसर जो होगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, क्योंकि 1 से शुरू होता है, इसलिए प्राकृत संख्या उसकी सबसे छोटी संख्या 1 होगी। अब अगला है पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। तो सभी प्राकृत संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या कहलाती है। इसका मतलब हुआ कि हमें प्राकृत संख्या के साथ यदि हम 0 को इंक्लूड करते हुए काउंट करेंगे तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें एमसीक्यू में दिखाई देगा, इसलिए इसको अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अगला 3, ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर। मतलब कोई भी नंबर हो जिसमें नेगेटिव साइन हो तो वो हमारा ऋणात्मक संख्या कहलाता है। अब अगला है पूर्णांक, इंटीजर। तो सभी पूर्ण एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। मतलब जितने भी नंबर है -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अगला है, अब अगला आते हैं चैप्टर के अनुसार से परिमेय संख्या, जिसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब p/q के फॉर्म में जो रहता है वो हमें q डज नॉट इक्वल टू, मतलब q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यदि q 0 होता है तो हम उसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। p 0 हो सकता है बट q 0
नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखिए 2/7 p हमारा 2 है और q क्या है 7 है। -5/8 p हमारा 5 है और q हमारा 8 है। इस तरह से p हमारे इसमें 6/-7, इसमें p 6 हो गया और q -7 हो गया। अब जीरो देखिए, जीरो को हम लोग 0/1 भी लिख सकते हैं, इसलिए जीरो एक परिमेय संख्या है। ये बहुत बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में देखने को मिलेगा इस तरह से कि जीरो परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखिए जीरो को हम लोग क्यों परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, मतलब p का वैल्यू 0 है और q का वैल्यू 1 है। यहाँ देखिए p 0 हो सकता है, अभी हमने बताया कि p 0 हो सकता है बट q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ p हमारा 0 है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब q का मान यहाँ पर क्या है 1 है, इसलिए ये संख्या 0 जो है एक परिमेय संख्या है। तो अब आते हैं धनात्मक परिमेय संख्या। तो धनात्मक मतलब क्या कि कोई भी परिमेय संख्या हो जिसमें पॉजिटिव साइन हो, +5/7, +6/8, 9/10, मतलब हम प्लस दे भी सकते हैं, नहीं भी देंगे तो वो नंबर पॉजिटिव साइन कहलाता है। अब आते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो ऋणात्मक मतलब कि कोई भी परिमेय संख्या हो जिसमें नेगेटिव साइन हो, जैसे -5/7, -6/8, -9/10, ये सभी में क्या है नेगेटिव नंबर है, इसलिए ये ऋणात्मक संख्या होगा। ठीक है। अब अगला है समतुल्य परिमेय संख्या। तो समतुल्य परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, मतलब ऐसी परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही संख्या जिस 0 को छोड़कर से गुना या भाग देने पर दिए गए संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब नहीं समझे, जैसे कोई परिमेय संख्या हमारा है 2/3, अब 2/3 है तो इसमें हम क्या किए, दोनों ऊपर और नीचे मतलब अंश और हर में 4 से मल्टीप्लाई किए, सेम नंबर से 4 से, तो हमारा आया आंसर 8/12 आया। तो 8/12 हम कह सकते हैं कि 2/3 का समतुल्य संख्या 8/12 है। इसी तरह उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि 8/12 का समतुल्य 2/3 होगा। तो कैसे होगा, अगला क्वेश्चन अगला हम देखिए कि 15/21 है। 15/21 को देखिए, इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं ऊपर नीचे, मतलब अंश और हर में दोनों में 3 से डिवाइड कर दिए, तो हमारा आंसर आएगा 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21 होता है, तो 5/7 हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि 15/21 का समतुल्य 5/7 है। तो उसी प्रकार से 8/12 भी 2/3 का समतुल्य होगा, या फिर हम कह सकते हैं 2/3 का समतुल्य 8/12 है। ठीक है। तो अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स है उसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट्स आता है योज तत्समक। योज तत्समक को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। किसी पूर्ण तथा पूर्णांकों में शून्य जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह योज तत्समक कहते हैं। मतलब नहीं समझे कि कोई नंबर है, जैसे कोई नंबर जैसे 5 है, 5 में हम यदि 0 जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा 5 ही आता है, या फिर -6 में 0 जुड़ जाए तो क्या आएगा -6 आएगा, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 0 में 5 को ऐड कर देते हैं तो 5 ही आता है। और उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, 0 में -6 ऐड कर दे तो क्या आएगा -6 ही आता है। तो इस तरह से आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, योज तत्समक बोलते हैं। ठीक है। अगला है योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम क्या हुआ कि दो पूर्णांकों का योग 0 हो तो उसे योज प्रतिलोम कहते हैं। मतलब क्या समझें योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम का मतलब हुआ कि जैसे कोई संख्या है, एक नंबर कोई है 6, अब इसमें हम लोग क्या ऐड करें कि हमारा वैल्यू जो होगा वो 0 आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यदि पॉजिटिव रहेगा तो हमें नेगेटिव नंबर ऐड करने से ही पॉजिटिव और नेगेटिव घटकर 0 आ जाएगा, मतलब वो हमारा 0 होगा। यदि मान लीजिए नेगेटिव नंबर है कोई, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या ऐड किया जाए कि 0 होगा, तो हम कह सकते हैं
कि 7 में -7 है तो यहाँ +7 जोड़ेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 6 का योज प्रतिलोम क्या है, 6 का योज प्रतिलोम क्या है, तो आंसर होगा -6। मतलब पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव आंसर होगा, और यदि नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। मतलब -7 का योज प्रतिलोम पूछा जाएगा आपसे, तो आप आंसर क्या लगाएंगे, 7 लगाएंगे। तो ये हमारा योज प्रतिलोम हो गया। अब अगला है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या है कि किसी भी पूर्ण या पूर्णांकों को 1 से गुना करने से वही संख्या प्राप्त होता है। मतलब क्या समझे, जैसे 3 × 1 मतलब 1 से इंटू हो रहा है किसका, 3, तो 3 ही आ रहा है। फिर -4 × 1 तो -4 ही आ रहा है। तो मतलब ये हमारा 1 से इंटू हो रहा है, इसलिए हमारा ये गुणात्मक तत्समक खुद वही नंबर आता है, इसलिए उसको हम लोग गुणात्मक तत्समक कहते हैं। और एक पॉइंट्स है, उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम है, तो गुणात्मक प्रतिलोम जिसको हम लोग मल्टीप्लेक्टिव इन्वर्स कहते हैं, कि किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम संख्या से गुना करने पर एक प्राप्त होती है। जैसे हमारा a/b है इंटू b/, जैसे a/b का रिवर्स यदि हम लेते हैं तो b/a होता है, तो इसको इंटू करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। उसी तरह से -2/5 है, तो इसका रिवर्स लेंगे तो 5/-2 होगा, लेकिन बट यहाँ माइनस आप ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और ये फिर क्या होगा, कट जाएगा, 5 और 2 कट कर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए 4/7 दिया हुआ है, तो इसका हमें क्या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका 7/4 होगा। आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो आपका आंसर जो होगा वो 7/4 होगा। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट के बाद अब हम लोग चलते हैं टेस्ट सीरीज लगाते हैं, MCQ क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, परिमेय संख्या, सबसे पहले क्या बोला गया, परिमेय संख्याएं। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या अभी क्या बताए थे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 शुरू होती, इसलिए हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, मतलब C होगी, ऑप्शन 0, मतलब 0 होगा इसका आंसर। फिर उसके बाद बोला कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो सब प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, तो इसलिए हमारा सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी। ये देखिए क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिला, जो कॉन्सेप्ट के आधार से हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हमें उस क्वेश्चन को मिला, उस क्वेश्चन के अनुसार से हमें यहाँ आंसर टिक लगा लिया इजीली से, आसानी से। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप बोलते किसको हैं, तो अभाज्य संख्या वह संख्या है जो 1 और खुद से ही सिर्फ कटे, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ अभाज्य संख्या के अंतर्गत, जैसे देखिए 2 और ये 3 है, 1 को अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं होता है, तो आप कहेंगे 2, तो 2 हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। क्यों, क्योंकि 2 जो है 1 और खुद से ही डिवाइड होता है, ना कि तीसरा नंबर से डिवाइड होता है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा 3 का 2 वो ये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं उसको भी जान लेते हैं। तो भाज्य संख्या वह संख्या है जो 1 और खुद के अलावा तीसरा नंबर से, मतलब तीसरा चौथा हो सकता है, मतलब 1 और खुद के अलावा कोई और दूसरा नंबर से यदि पूरी तरह विभाजित होती है तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 तो अभाज्य संख्या है, 4 हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 हमारा देखिए 1, 2 और 4 से भी, 1 और खुद 4 से तो डिवाइड होता ही है, बट तीसरा नंबर एक 2 से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए 4 हमारा क्या हो गया, एक सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कौन योज तत्समक है, तो योज तत्समक अभी हमने बताया था, क्या बताएं,
बताइए। देखिए इसमें क्या है कि ए में दिया है 1, बी में 0, सी में 4 और डी में दिया है नॉट। तो योग तत्समक बोले थे कि उसमें 0 जोड़ा जाता है। कोई नंबर रहता है तो उसमें हम लोग, कोई जैसे नंबर है तो नंबर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई नंबर है 2 + 0 तो उसमें हम लोग क्या करते थे, 0 जोड़ते थे तो खुद वही नंबर आता था, मतलब 0 जोड़ते थे। इसलिए हमारा जो आंसर होगा योज तत्समक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो 0 होगा। अब अगला क्वेश्चन है 6, इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है। तो फिर अभी बताए थे कॉन्सेप्ट के अनुसार से गुणात्मक तत्समक मतलब क्या है, उसमें 1 × किया जाता था। जैसे कोई नंबर हो तो उसमें 1 × करते थे तो वही खुद नंबर आता था, मतलब 1 मल्टीप्लाई करते थे तो उसका गुणात्मक तत्समक वही खुद 4 आता था। तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अगला 7, क्या लिखा हुआ है, 16 / -24 का योग प्रतिलोम है। तो आप 16 / -24 इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। यदि हम इसको 8 से डिवाइड कर दे दोनों ऊपर नीचे, तो 8 × 2 = 16 और 8 × 3 = 24, मतलब 2/-3 होता है। तो योज प्रतिलोम हम क्या बताए थे, योज प्रतिलोम मतलब क्या बताए कि कोई नंबर है उसमें क्या ऐड किया जाए कि हमारा 0 आ जाएगा। तो हम बताए थे कि पॉजिटिव नंबर रहेगा तो उसमें नेगेटिव नंबर से ऐड करिएगा तभी 0 आ जाएगा, या फिर नेगेटिव नंबर दिया हुआ है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तब हमारा क्या होगा, 0 होगा। मतलब 4 का यदि आपसे पूछा जाए तो -4 होगा। अब हमारा क्वेश्चन के अनुसार से क्या दिया हुआ है कि 2/-3 का योज प्रतिलोम क्या है, तो इसका नेगेटिव में है, तो इसका आंसर जो होगा 2/3 होगा, पॉजिटिव नंबर। तो ऑप्शन के अनुसार से देखिए 2/3 किस में है, तो 2/3 हमारा किस में है, बी नंबर में है, तो हमारा 7 का बी होगा। अगला है 8, क्या लिखा हुआ है, 7/-11 का योज प्रतिलोम। सेम क्वेश्चन वैसे ही है, तो ये नेगेटिव दिया हुआ है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे नेगेटिव 7/-11 है तो इसका पॉजिटिव देखिए यहाँ नेगेटिव दिया तो ये सेम है, ये तो रिवर्स कर दिया तो रिवर्स तो करना नहीं है, 0 तो होगा नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो पॉजिटिव नंबर वाला 8 का ए होगा। ठीक है, अगला है 5 का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम का मतलब हुआ रिवर्स, उल्टा। तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 को 5 के नीचे 1 होता है तो इसलिए हम इसका रिवर्स 1/5 कर सकते हैं। मतलब 5 का रिवर्स यदि होगा तो हमारा आंसर जो होगा 1/5 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन के अनुसार से कौन सा है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला है 10 नंबर। 10 नंबर है 7 का गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब व्युत्क्रम बोलते हैं इसको, क्या होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम अभी बताए थे, क्या बताए थे कि कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर ए है, कोई नंबर ए है, इसमें क्या इंटू किया जाए कि हमारा वैल्यू 1 आएगा। तो जस्ट इसका रिवर्स 1/a लेंगे। से 5 है तो 1/5, ताकि हमारा आंसर क्या होगा, 1 आना चाहिए। तो हमारा ए का यदि पूछा जाए कि ए का गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या होगा, तो 1/a होगा। तो इसके ऑप्शन के अनुसार से देखते हैं 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या, तो 7 का उल्टा क्या होगा, 1/7 होगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1/7 होगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3/4 का योज प्रतिलोम। तो योज प्रतिलोम अभी फिर बोले थे कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव के अनुसार जैसे 3/4 है तो नेगेटिव वाला नंबर देखिए, यहाँ पर नेगेटिव नंबर किस में है, 4/3 तो नहीं, उल्टा रिवर्स है।